क्या योगी सरकार कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से ग्रैंड स्केल के ऊपर तैयारी कर रही थी सेलिब्रेट करने की या नहीं? अगर सो वोटर एक्शन नहीं लिया जाता तो ये सुपर स्प्रेडर बनता या नहीं? पूरी तैयारी थी, सुपर स्प्रेडर रही केरल में, वैसे बात कर रहे हैं, वैसे या नहीं थी? तेरा बाप वो कह रहे हैं कि आपकी इंटेंशन पर आपकी इंटेंशन पर डाउट है। नहीं, देखिए ना, हम तो कह रहे हैं ना कि हम कुछ भी कर देंगे, हमारी नीयत पर कभी इनको यकीन हो नहीं सकता। और ठीक है, इनको यकीन नहीं होता तो उसकी हमें परवाह भी नहीं है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड। मुझे एक बात पता है कि आपको आपके ऑफिस से एक गाइडलाइन जारी की जाती है कि सरकार को योगी जी की बचाना है, वाली गाइडलाइन पढ़ी है, उसके लिए उल्टा खड़ा होना पड़े। अब क्योंकि आप गाइडलाइन ही नहीं पढ़ते, चाहे तो मुर्गा बनना पड़े आपको, ना लेकिन बचाना है। रुक, तेरे को बताते तेरी रुका। वकार साहब, वो गाइडलाइन अंग्रेजी में होती है, आपके लिए मुश्किल होगी पढ़नी। वो गाइडलाइन इंग्लिश में होती है, आप कहाँ पढ़ पाएंगे सर? खैर, ये तो हिंदी में थी, आपने ये भी नहीं पढ़ी। आपसे कह रहा हूँ, आप ये बताइए, सईद आसिम वकार, पता क्या होता है? पर्सनल होने से कुछ फायदा नहीं है। आप बिना पढ़े डिबेट में आए, मैंने आपको एक्सपोज करा, आपको बुरा लगा। आप बिना पढ़े बोल रहे हैं कि इसमें कोरोना का जिक्र नहीं है। सईद आसिम वकार, मैं दोबारा पढ़ देता हूं, इसमें कोरोना का जिक्र है कि कोरोना महामारी संक्रमण के दृष्टिगत नहीं, मैं कह रहा हूं लिखा हुआ है कोरोना का जिक्र होना चाहिए था। हैं जी, बाकी जिक्र क्यों किया गया? तो आप ही बना देते चिट्ठी। अगर जरूरत अगर आप बना देते चिट्ठी, कोरोना की वजह से लग रही थी, आपसे पूछ कर बनाएंगे बाकी चिट्ठी। चीजों का जिक्र क्यों किया गया? आपसे पूछ कर चिट्ठी लिखेंगे डीजीपी अपने आपसे पूछ के अधिकारियों को, और आप पुलिस को तालिबानी कह देंगे, बगदादी कह देंगे। हम आपसे पूछ के मानेंगे? आप पुलिस को बगदादी कह देंगे, तालिबानी कह देंगे। पुलिस बगदादी हो गई, पुलिस तालिबानी हो गई। मोहर्रम जुलूस कुछ नहीं है, ये भाषा बहाना है। मोहर्रम पर जुलूस ना निकलवाने की खींच मिटाना है, पूछिए जाके ना। ये भाषा बहाना है। जिसने कहा आप लोग खींच मिटा रहे हैं कि मोहर्रम का जुलूस और तजिया नहीं निकाल पा रहे हैं, उसकी खींच मिटा रहे हैं आप लोग। पर्सनल ना हुए। आप लाइए तो एक बार मोहसिन रजा को बिठाइए तो एक बार। कहां है मोहसिन रजा? सर, उनको फोन कहां है मोहसिन रजा? सईद आसिम वकार, पहले चिट्ठी पढ़िए पूरी। 28 पॉइंट में कहीं भी शिया सुन्नी विवाद का जिक्र नहीं है। गाइडलाइंस होती हैं, 28 पॉइंट्स की गाइडलाइंस है। 28 पॉइंट की गाइडलाइंस में कहीं भी शिया सुन्नी का जिक्र नहीं है। कहां है मोहसिन रजा? नो, मोहसिन रजा कहां है? मोहसिन रजा को बिठाइए। साहब, आज के लिए इतना बहुत है, इससे ज्यादा चीचा लेकर आपकी नहीं हो सकती, इसलिए मैं बस करूंगा। आप एक सम्मानित पैनलिस्ट हैं ऑल इंडिया MIM के, इससे ज्यादा चिट्ठी पढ़कर आना चाहिए था आपको। बिना पढ़े आए आप। 28 गाइडलाइन में कहीं भी शिया सुन्नी का विवाद का जिक्र नहीं है। शुरुआत के पॉइंट्स है जिसमें बताया गया कि इतिहास इस तरह का रहा है। ये पुलिस पुलिस ने अगर उसको त्योहार कहा, गलत कहा, चलिए मैं आपके साथ हूं, सही बात है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मुहर्रम को त्योहार नहीं कहना चाहिए, मुहर्रम त्योहार नहीं है, मैं आपके साथ हूं। लेकिन वकार साहब, एक लाइन बोलिए ना कि जो पुलिस को बगदादी कहा वो गलत। एक लाइन बोलिए ना, जो पुलिस को तालिबानी कहा वो गलत। आप कब समझेंगे? पुलिस को बगदादी कहा वो गलत, लेकिन आप मजबूर है सर। पुलिस को तालिबानी कहा वो गलत। अभी आप सईद आसिम वकार, चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी हिंदी में पढ़ सकते हैं, चिट्ठी पढ़िए, चिट्ठी। अरविंद जैन, उसके बाद पहले शालमानी त्रिपाठी, उसके बाद अरविंद जैन। सर, मजबूरियां समझता हूँ आपकी। चलिए ठीक है, आपके सर मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो हिंदी में है। लेकिन आप मेरी सारी बातें मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, लेकिन ये तो हिंदी में है वकार साहब। पढ़ लीजिए, अभी भी टाइम है। इसमें कहीं जिक्र नहीं है शिया सुन्नी विवाद का गाइडलाइंस में। अभी आप कह रहे थे कि आपने पढ़ा नहीं, अभी आप कह रहे थे आपने पढ़ा नहीं, अब आप कह रहे नहीं वो गलत है, धर्म नहीं, त्योहार नहीं कहना चाहिए था। तो पुलिस को बगदादी कहेंगे, तालिबानी कहेंगे। अगर चिट्ठी बिल्कुल सही है, बहुत जरूरी है ऐसी चिट्ठियां। तो आप न जाने क्या क्या मांगेंगे। शालमानी त्रिपाठी, आप बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि आपकी इंटेंशन पर आपकी इंटेंशन पर डाउट है। नहीं, देखिए ना, हम तो कह रहे हैं ना कि हम कुछ भी कर देंगे, हमारी नीयत पर कभी इनको यकीन हो नहीं सकता। और ठीक है, इनको यकीन नहीं होता तो उसकी हमें परवाह भी नहीं है। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड। ये तो वो व्यवस्था चाहते हैं। अभी अतीकुर रहमान साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि पुलिस को, अरे सुनिए आसिम भाई, आप अरे पूरी जिनको छुपकर पूछिए उनसे, अरे जिनको छुपकर बैठते हैं वो हैदराबाद में छुपकर बैठे हैं। आप चिंता मत करें, हैदराबाद में छुपकर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश आने की उनकी हैसियत नहीं हो रही, आ रहा है, आने दीजिए। एनकाउंटर पे आके सवाल उठाते हैं कि मुकाबला कर रहे हैं लोकसभा में, इतने मुसलमान मारे हैं, कहां छुपकर बैठे हैं? आप तो वो तो मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं सर, हैदराबाद से आकर दिल्ली में। छुपकर बैठता है वो, धर्म जाके हैदराबाद में छुपकर बैठा है। हैदराबाद से सुन लीजिए शांति से, राजधानी शांति से मुकाबला कर रहे हैं, बैठे हैं। अरे
सुनिए आसिफ भाई, हिंदुस्तान में मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं। अभी अतीकुर रहमान साहब को बहुत तकलीफ थी कि पुलिस को बड़ा ऐसा कर रखा है, पुलिस को वैसा कर रखा है। देखिए दरअसल क्या है ना कि वो उस मानसिकता के लोग हैं जो चाहते हैं कि पुलिस को ऐसी हालत में पहुंचा दो कि जब आपको याद होगा अमन भाई की एक बार डेनमार्क के बहुत ही अनजान से अखबार में एक छोटा सा कार्टून छप गया था पैगंबर साहब का, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कें खून से लाल कर दी गई थी, महात्मा बुद्ध की मूर्ति तोड़ दी गई, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दी गई। तो ये अतीकुर रहमान साहब चाहते हैं कि वैसी पुलिस की व्यवस्था कर दी जाए ताकि जो अराजकता करने की छूट है वो इनको मिलती रहे। योगी जी की सरकार में वो छूट नहीं है, 400 दंगे नहीं हो पा रहे, यहाँ पर जो है परिंदा पर नहीं मार पा रहा। और जहां तक इस चिट्ठी को लेकर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तो आप कोई डीजीपी है क्या, आप कोई पुलिस के प्रमुख है क्या कि आप भाषा तय करेंगे? आप अपनी भूमिका तय करिए ना, बस वही है। इनको अपनी चिट्ठी पड़ी होगी। हाँ, इनको दरअसल क्या इनकी खींच है, उस खींच को निकालना है, चिट्ठी इनकी बहाना है। अरविंद जैन जी आप बोलिए। अरविंद जैन जी, ये पहले भी इस तरह की भाषा वाली चिट्ठियां जारी होती रही हैं? सैयद एहसन वकार चिट्ठी पढ़ रहे हैं, चलिए अरविंद जैन जी। अरविंद जैन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर क्या इस तरह की चिट्ठियां, इसी भाषा की चिट्ठी पहले भी आती रही है? साल का रिकॉर्ड देख लें, जी, हर साल का रिकॉर्ड देख लें, इसी तरह के प्रिकॉशन लिए जाते रहे। मैं जब जुलूस निकलते थे, कभी कभी जब तनाव होता था, पूरी रात बतौर आईजी पुराने लखनऊ में मौजूद रहता था, सारे अधिकारी मौजूद रहते थे। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। पुलिस फोर्स को सतर्क करना डीजीपी का कार्य है। डीजीपी का मतलब कार्य ये नहीं होता है कि पुलिस फोर्स से कहे आप निश्चिंत रहिए, कोरोना की गाइडलाइंस की वजह से अब जुलूस नहीं निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी है, सावन का महीना चल रहा है, जब कांवड़ यात्रा 4 करोड़ की बंद हो गई तो इसमें मुहर्रम को कैसे मनाएगा? पूरी तैयारी होनी चाहिए। और पुलिस फोर्स को बिल्कुल अपने, दे शुड बी ऑन देयर टोज ऑल द टाइम। संगीत रागी, उसके बाद मैं अतीकुर रहमान आपके पास आऊंगा और सैयद एहसन वकार आपके पास भी आऊंगा, लेकिन पहले संगीत रागी आप बोलिए। संगीत रागी, बल्कि वो तो बता रहे अरविंद जैन जी, कावड़ को लेकर भी जो एडवाइजरी इस तरह की जारी की गई, उसमें भी ये सब लिखा हुआ, उसमें भी ये सब लिखा जाता है कि इस तरह की अगर हिंसा हुई है तो आप विशेष सतर्कता बरतें। देखिए अब अतीकुर वकार जी को बहुत आपत्ति है त्योहार पे, लेकिन चूंकि मुस्लिम समाज उसे प्रतिवर्ष मनाता है, ये ठीक है कि शहादत ही मनाता है, इसलिए उसको जो बाहर से लोग देखने वाले हैं वो उसे उसी रूप में देखते हैं। इसको अज्ञानता आप जो भी कहना हो, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो कानून एक समुदाय विशेष पर लागू होता है वो तब सांप्रदायिकता का बात नहीं उठता है, और जब एक वही बात मुस्लिम समाज पर लागू होने लगती है तब सरकारों के हाथ पांव फूल जाते हैं। ममता बनर्जी ने वही काम किया, केरला के अंदर जो है वो सीपीएम की सरकार ने वही काम किया, योगी की जी सरकार जो है वो पंथ निरपेक्षता को आगे बढ़ा रहे हैं, तब भी आपको आपत्ति है। यदि कांवर का किया गया होता और यदि मुहर्रम वगैरह में ऐसे इस प्रकार के निर्देश हुए होते तब बात भी समझ में आती थी कि आप उनको तालिबानी कह देते, जो कह देते। लेकिन यहाँ तो एक हिंदू समाज के एक बहुत बड़े हिस्से को, एक बहुत बड़े पर्व को उस पर दिशा निर्देश उसे बैन कर दिया गया, और जब मुहर्रम पर बैन कर दिया जा रहा है, मुहर्रम के जुलूस पर बैन किया जा रहा है, मुहर्रम पर बैन नहीं किया गया है, वैसी स्थिति में ये एक कॉम्युनल नारा देना या कॉम्युनल बात करके एक्यूज करना मुझे लगता है कि जाना है, बहुत गलत बात है। और ये फिर वही बात लेकर के मुद्दे पर आ जाता है कि ये एक मानसिकता है, वकार जी की मानसिकता है। अब वकार जी कैसे योगी सरकार की प्रशंसा करेंगे? उनके लिए तो ये बहुत कठिन प्रश्न है कि योगी सरकार के अच्छे कामों की वो प्रशंसा कर दें तो फिर वो उनकी सारी राजनीति की चमक ही खत्म हो जाएगी। और उनको तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, तो उनकी अपनी मजबूरी है, राजनीतिक मजबूरी है। यही कारण है कि ये इतनी तेजी से और इतनी उत्तेजना में ये बोल रहे हैं कि कहाँ वसीम रिजवी हैं, कहाँ मोहसिन खान है, उनको बुला करके ले आइए। अरे भाई, ये तय करना चैनल का काम होता है, ना हमारा काम है, ना आपका काम है। वो बेहतर हमसे जानते हैं कि किसे अतीकुर रहमान और सैयद एहसन वकार, मुझे वाइंड अप करना है, 30 सेकंड आप दोनों को दे रहा हूं। अतीकुर रहमान, पुलिस को तालिबानी, पुलिस को बगदादी सिर्फ गाइडलाइन जारी करने पर कहना सही है? कावड़ पर बैन लगाया, कावड़ यात्रा, किसी ने पुलिस को आतंकी नहीं कहा, लेकिन मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगी तो पुलिस आतंकी हो गई, पुलिस तालिबानी हो गई, पुलिस बगदादी हो गई। बोलिए आप अतीकुर रहमान। एक छोटी सी बात आपके सामने लाना चाह रहा हूं अमन साहब। अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटे एक्शन नहीं लेती
तो क्या योगी सरकार कांवड़ यात्रा को पूरी तरह से ग्रैंड स्केल के ऊपर तैयारी कर रही थी सेलिब्रेट करने की या नहीं? अगर सो मोटर एक्शन नहीं लिया जाता तो ये सुपर स्प्रेडर बनता या नहीं? पूरी तैयारी थी, सुपर स्प्रेडर रही केरल में, वैसे बात कर रहे हैं तैयारी थी या नहीं थी? तेरा बाप आया